नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कर पे। देखिए, एक और क्लास हमने अपनी ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ आपके लिए। ये ज्योग्राफी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन निकाल कर मैंने लगभग 100 से 150 क्वेश्चन का एक तैयार किया है क्वेश्चन को, जो मुझे लगता है जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ रखा है और उनके एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो वो इन 150 क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन 150 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। आप अगर इस क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपको खुद क्वेश्चन देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस सा फील होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपना पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ऊपर कौन आता है? रूस आता है। पहले नंबर पे आता है रूस। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन आता है? अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन आता है? चीन। तो देखिए कौन से स्कूल में दिया दिया हुआ है। तो इसमें 3 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन 3 है, जिसमें रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन। इसके बाद कौन आता है 5वें नंबर पे? 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील। ठीक है। उसके छठे नंबर पे कौन आता है? छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और 7वें नंबर पे आता है इंडिया। तो आपको ये याद रखना है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का स्थान कौन सा? 7वां। और इसको देख लेंगे आप सीरीज के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन है वो आंसर 3 होगा इसका। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना। दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया का स्थान कैसा है, कैमा है? तो 7वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो रूस होगा। दूसरे नंबर पे कनाडा होगा और इंडिया का स्थान 7वां होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक। तो देखिए दूसरे में क्वेश्चन कह रहा है कि कितने देशों से, मतलब कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये तो आपको पता है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री इधर की ओर होता है, ऐसे लाइन होता है। ये भारत का नक्शा मान लीजिए तो उत्तरी अक्षांश की ओर 23.5 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर होता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। कितने राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा? तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आपको राज्य भी पता होने चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये गुजरात से निकलते हुए गुजरात गया। गुजरात के बगल में कौन सा राज्य लगा हुआ है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आगे बढ़िएगा, नीचे आएगा छत्तीसगढ़। तो ऐसे करके आपको याद होना चाहिए कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय के यामोत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? झारखंड। झारखंड से नहीं गुजरती है। जो यामोत्तर क्या है? किसी भी कोई मान लीजिए भारत का, माफ़ कीजिए नक्शा उतना अच्छा नहीं है मेरा। ये यहाँ से ये लाइन गया हुआ है, ये यामोत्तर लाइन है जो टाइम डिसाइड करता है किसी कंट्री का। तो ये लाइन जो है कहाँ से गुजरती है? तो झारखंड से होकर नहीं गुजरती। ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, यस। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यस। आंध्र प्रदेश से, हाँ बिल्कुल गुजरती है। तो ये सब आपको याद रखना है कि झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। और टोटल टोटल अगर राज्य पूछे आपसे कितने राज्यों से गुजरती है, टोटल तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी याद रखना। पहला क्वेश्चन ये है कि कहाँ से गुजरती है, तो आप बोलेगे झारखंड से। इसका ऑप्शन का आंसर क्या? झारखंड से नहीं गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है अगर पूछे तो आप बोलोगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मानक यामोत्तर पूछा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। और कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें आपको साथ साथ याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, मतलब ये अगर भारत का ऐसे मैप है तो ये दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। सिंपल सा आंसर है। और यहाँ पे अगर सीधा सीधा बोले, ये देखिए दक्षिणतम बिंदु पूछा तो कन्याकुमारी, लेकिन अगर इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में होता तो ये यहाँ पे है अंडमान निकोबार इंदिरा, तो उसको हम टिक लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं। अब देखिए बांग्लादेश से लगे हुए, सीमा से लगे हुए राज्य का आंसर इसका मैं बता दूं पहले आपको। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है ए। क्यों मैंने इसको सीधा ही बताया? क्योंकि नागालैंड तो है ही नहीं, नागालैंड तो सीमा में लगता है। इसी तीनों में ऑप्शन में नागालैंड दे रखा, तो हम पहले ही काट दिए नागालैंड। तो टोटल कितने राज्य की सीमा लगती है बांग्लादेश से? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। 4 राज्य आपको दे रखे हैं, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आपको दे रखा है। और एक कौन सा बच जाता है? एक आपको देखना पड़ेगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और एक आपका बचता है इधर मिजोरम, मेघालय हो गया, त्रिपुरा। त्रिपुरा बच जाता है एक। ठीक है, तो त्रिपुरा 5वां राज्य हो गया।
तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दुरंत लाइन जो है किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है? इसका आंसर है अफगानिस्तान। देखिए, आज़ादी से पहले ये लाइन खींची गई थी, तो ये लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में लाइन थी, जब पाकिस्तान हमारा पार्ट हुआ करता था। अब ये लाइन किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि भारत की जो सीमाएं हैं, सबसे कम किसी राज्य से किसी देश से लगती है तो वो अफगानिस्तान से, और सबसे ज़्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश से। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है? तो आरोही क्रम कौन सा होगा इसका? देखिए, सबसे बड़ा किसे लगता है? हमारा बांग्लादेश से लगता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे चीन से, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान से, चौथे नंबर पे नेपाल से। तो ये आरोही क्रम में तो सबसे छोटा हो गया, फिर उससे बड़ा ऐसे करके सीरीज में लगा हुआ है। और टोटल आपको यह पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान भी है, भूटान से भी लगता है हमारी सीमा। तो ये भी याद होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी कितने देशों से लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? आपको आंसर इसका क्या? सी, पीर पंचाल हिमालयी पर्वत श्रेणियों के बीच में। देखिए, यहाँ पे अगर देखिएगा ऊपर के हिस्से में, मान लीजिए यहाँ का कश्मीर का हिस्सा है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये पीर पंचाल का हो गया, ठीक है। और हिमाद्री जो ऊपर का पार्ट है, ये यहाँ से ऐसे गया हिमाद्री, यहाँ के इस बीच में जो है पीर पंचाल है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछता है, कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंचाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हिमालय श्रेणी जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी है। कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन हमारा 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक मिनट माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रेणियों में श्रेणियाँ निम्नलिखित में किस राज्य से हिस्सा नहीं है? अब हिमालय कहाँ? देखो, ये तो आपको उत्तराखंड में हिमालय है, ये हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में भी है। उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश से हिमालय का श्रेणियाँ नहीं आती, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो नेपाल इधर उनको ढक देता है, और हिमालय का नेपाल के साइड तो है। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की जो बोल सकते हो श्रेणियों में नहीं आती, पर्वत श्रेणियाँ नहीं आती है इसमें। उत्तर प्रदेश और बिहार भी ऑप्शन में होता, अगर उत्तर प्रदेश का बिहार होता तो भी हमारा आंसर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीर पंचाल श्रेणी पाई जाती है। अभी हमने बताया कि पीर पंचाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। मैंने अभी बताया ना आपको कि ये ऊपर का हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का पार्ट मान लीजिए, तो पीर पंचाल यहाँ पे, ये हिमालय वाला ऊपर वाला हिमाद्री हो गया, और नीचे का इसके बीच में ये पड़ता है पीर पंचाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? ये आप सबको पता होगा। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली, ठीक है। अरावली हमारा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, मैं एक के साथ बहुत सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन और भी साथ साथ होंगे। आज मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, लगभग 150 क्वेश्चन ही मैंने ज्योग्राफी में तैयार किया है, जो मुझे लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं 150 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आपको मेरी बातें भी सुननी है ध्यान से, उसको नोट डाउन भी करना है, ताकि आपके और क्वेश्चन साथ के साथ बनते चले जाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीलगिरी पर्वत माला जिस राज्य में स्थित है? तो वो है नीलगिरी, है तमिलनाडु। नीलगिरी देखिए, इधर देखिएगा यहाँ, तो ये तमिलनाडु का हिस्सा है। यहाँ पे आपको नीलगिरी, थोड़ा सा हिस्सा इसका कर्नाटक के एरिया में भी नीलगिरी पर्वत का जाता है। तो आंसर इसका क्या? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन ये है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा श्रेणियाँ, ठीक है। ये देखिए, आप मान लीजिए मध्य प्रदेश, मैंने मान लिया मध्य प्रदेश ये है, तो ये सतपुरा श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर देखिएगा यहाँ पे, तो ये नर्मदा है, ये जो है ये नर्मदा है, और यहाँ जो आप देखेंगे नीचे की ओर, तो ये ताप्ती है, ठीक है। और ये अमरकंटक से निकल रही है नर्मदा।
तो ये भी याद रखना कि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश में। ताप्ती और 3 क्वेश्चन यहाँ देखो बन गया है। एक तो अगर नर्मदा और ताप्ती कहाँ पे दिख रही है, आपको दिख रही है, तो ये मध्य प्रदेश में दिख रहा है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से नर्मदा का, ये है मध्य प्रदेश में। और एक क्वेश्चन तो आपको 15 नंबर क्वेश्चन है ही, तो 3 क्वेश्चन आपने कर लिया से। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नंदा देवी स्थित है, सबको पता है उत्तराखंड में, नंदा देवी जो स्थित है उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगा मैं खुद ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है, लगभग मैंने 10 बार तो इस क्वेश्चन को पेपर में देखा, अलग अलग पेपर में, ठीक है। तो भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, केरल, इसका आंसर है केरल। इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि हर 1 साल का ये क्वेश्चन रिपीट किसी न किसी पेपर में होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित युग्मों पे, अच्छा ये मैच करना, आपको मैच करने वाला क्वेश्चन है, आपको मैच करके बताना है। 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक है। तो ये आपको मैच करना है इसको, तो देखिए चलिए मैच करते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा दिक्कत क्या आ रहा है, हाँ देखिए इसमें कह रहा है लीपू लेक उत्तर प्रदेश में है, यही गलत है, लीपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है। जोजिला कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम में है, सिक्किम और चीन को, जो चीन से जाने का जो रास्ता दर्रा बनता है वो यही नाथुला ही है, चीन और सिक्किम का जो जोड़ता है जिन दोनों को, ठीक है। और सिपकीला ये हिमाचल प्रदेश, अब देखिए सिपकीला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अच्छा उत्तर प्रदेश में नहीं है तो कहाँ है ये है उत्तराखंड में, ठीक है, यूके में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में और भी 2 आपको याद रखने हैं, एक तो आपको एक है आपका मीना, एक मीना है और एक शायद वानी है, 2 आपको याद रखना, मीना और वानी, 2 और भी हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मीना, वानी और लीपू, ये तीनों के तीनों जो है उत्तराखंड में है। अच्छा ये आपको जैसे सिपकीला है, सिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में है। तो शिमला, शिमला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे करके आप याद, नाथुला तो ये पता ही है, ठीक है। थोड़ा याद करने का एक तरीका आप कर सकते हैं मन हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हिमनद कहाँ, सियाचिन में, ठीक है। सियाचिन जो है ये सबसे बड़ा हिमनद है। तो सियाचिन आपको पता है, ये वो लेह लद्दाख वाला रीजन जो है वहाँ पे है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार में बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण कहाँ हुआ है। तो यह क्रीटेशियम युग से, किस युग से हुआ है, क्रीटेशियम युग से। देखिए बेसाल्ट जो निर्मित लावा होता है, मतलब जो जहाँ से ज्वालामुखी पड़ता है लावा निकलता रहता है और वो धीरे धीरे ठंडा होकर जो निर्माण कर देता है उसको ही बोला जा रहा है, बेसाल्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या है इसका, क्रीटेशियम युग में। देखिए मैंने अभी तो आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन अगर आप कायदे से देखेंगे तो मैंने हर क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा, जैसे मैंने लीपू वाला बताया आपको, देखिए ऊपर का क्वेश्चन जो मैंने ये क्वेश्चन कराए थे आपको, ये क्वेश्चन नंबर ये 18 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे यूके तो बता दिया आपको यूके। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि ये यूके में है, और इसके साथ 2 और भी बताया कि 2 पॉइंट और क्या आपको याद रखने हैं। तो इसी तरह मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन आपको रट लेना है, 17 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बहुत बार पेपर में देखे हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, और मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा इसका, तो लगभग ज़्यादा नहीं करा पाऊंगा, मैं 150 ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी लगे हुए हैं आपके लेखपाल के। तो 150 क्वेश्चन करीब करीब मैं चाहूँगा कंप्लीट करने का, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को देखें, और बस आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, आप 1 से 2 बार इसको देख लीजिए, बस आपको देखते ही चीज़ें याद हो जाएगी। और मैंने जिसमें भी आपको थोड़ा बहुत मैप बता दिया है कि ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे कैसे, मध्य प्रदेश वाला मैंने आपको बताया था कि ये देखिए यहाँ से नर्मदा अमरकंटक से निकल रही है, इधर नीचे से ताप्ती निकली है, इसके बीच में इधर है। तो आपको इससे क्या चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। जैसे नीलगिरी की पर्वत मैंने आपको बताया कि ये तमिलनाडु में है नीलगिरी पर्वत, उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको कर्नाटक में भी दिखता है। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ याद रहनी चाहिए, तो आप भूलेंगे नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन है, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कमेंट जरूर करें, उससे हमें पता चलता है कि हमारा क्या अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा नहीं हो रहा है। हम उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सुधार करना हमारा काम है, बताना आपका काम है, इसलिए आप बताते रहें, हम सुधार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।